हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नीली कोठी का एपिसोड 15 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि जैद जो है वो अब पसंद करने लगा है ज़ारा को। वो उसके साथ जो है वो ढाबे पर नाश्ता करने के लिए जाता है, जबकि ज़ारा कहती है मैं बिल तमाम पे करूँगी। लेकिन यहाँ पर मर्द जो है जैसे कि अपने आप को फर्स्ट ऑप्शन पर रखता है, वो जाके बिल पे कर आता है और कहता है कि अभी भी मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ पर जो है मर्द ही सबसे आगे रहता है, और मैं जो है नहीं चाहता कि मेरे साथ जो औरत हो उसे जो है कमतरी महसूस हो, इसलिए बिल तो मैं ही पे करूँगा। यहाँ पर वो हार मान लेती है। जैद जो है वो जब घर आता है तो उसकी कामवाली आकर उसे बताती है कि आप बिस्मा बाची से शादी मत करें, क्योंकि जो है उनका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। जिस पर वो पूछता है कि किसके साथ, जिस पर वो कहती है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो किसी से फ़ोन पर बातें करती हैं। यहाँ पर जैद जो है वो सोच में पड़ जाता है कि उसके वालिद और वालदा जो है वो उसकी शादी बिस्मा से कराना चाहते हैं, और अगर अलमाज फूफू जो है उसकी पोती शादी नहीं करना चाहती है तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे कर सकती हैं। वो अपने वालिद को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वालिद उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो कहते हैं वो आज की लड़की है, इस तरीके से किसी के ज़ोर और दबाव पर आकर शादी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर बिस्मा जो है फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और वो विकी होता है, जिसकी बात सुनने के बाद जो है जैद उससे पूछता है कि तुम जो है अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों सबको परेशान किया हुआ है, अपनी दादू को भी बता दो, मेरे वालिद को भी बता दो। जिस पर वो कहती है कि मना तो तुम भी कर सकते हो। यहाँ पर ये दोनों की बातें अकबर अली शाह सुन लेते हैं और जैद को अपने पास बुलाते हैं और फिर उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। शहरियार के वालिद जो है वो ज़ारा और सारा का घर जो है वो 5 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर देते हैं, और उसका मालिक जो है वो आकर ज़ारा को कहता है कि जिस जब्बार साहब ने जो है ये घर हमारे नाम पर कर दिया है, कल तक आपके पास टाइम है, हमने 15 दिन का टाइम दिया था लेकिन वो तो यहाँ से रफू चक्कर हो गए, अब कल तक का टाइम आपके पास है, ये घर खाली कर दें, क्योंकि तमाम सामान के समेत जो है उन्होंने ये घर हमें फ़रोख्त किया है। हमारे पास प्रॉपर्टी के कागजात भी हैं, अगर आप चाहें तो इसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर चेक भी करवा सकते हैं। वो दोनों जाती हैं। वकील साहब कहते हैं कि आप दोनों ने अपने साइन किए हैं और आप दोनों की साइन के बाद ही आपका घर जो है ये आपके खालू ने जो है फ्रॉड करके बेच दिया। अगर आप केस करना भी चाहती हैं तो अपने खालू पर केस करें, क्योंकि ये तो जो रजिस्ट्री है ये बिल्कुल सही ओरिजिनल पेपर है। अब आपको घर तो खाली करना ही होगा। तो शहरियार को बुलाकर कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने हमारे साथ धोखा किया है। जिस पर वो कहता है कि हाथ तो तुम लोगों ने अपने खुद कटवा लिए, तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी मेरे वालिद के दिए हुए कागजात पर साइन करने की। अब तो जो काम करना था वो तो वो करके भाग चुके हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोगों को ये घर खाली करना होगा। यहाँ पर जो है जैद को जब ये पता चलेगा तो जैद अपने घर इन दोनों बहनों को लेकर आ जाएगा, और शहरियार जैसे कि कनाडा का वीज़ा लगवा कर बाहर भागने के चक्कर में है, और वो बिस्मा के बार बार कहता है कि मेरे वीज़े कब लगेंगे। जब ये बात दादो सुन लेती हैं तो वो इसे कहती हैं कि तुम्हारा वीज़ा कभी नहीं लगेगा। जिस पर जो है बिस्मा बात बदल देती है और कहती है कि मैं सिर्फ इसके वीज़े लगवा रही हूँ, मैं तो विकी से जो है शादी करना चाहती हूँ। सारा जैसे कि जैद के घर आ जाएंगी और वो जो है शहरियार को देख कर सारा कहेगी कि तुम्हें अपने वालिद से लेके हमें हमारा घर लौटाना होगा, वरना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। यहाँ पर वो नाना अबू को कहती है कि आपकी क्या कोई बेटी भी थी, जिस पर वो कहते हैं नहीं, और फिर पलट कर कहते हैं तुमने ये बात मुझसे क्यों कही। वो ज़ारा के तमाम मसले सुनना चाहता है, जबकि वो कहती है मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं कर सकती। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं खुद परेशान होना चाहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।